आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था हमारी तीसरी अवस्था है। हम बाहर से देखें तो बाहर जागृत अवस्था के बारे में आप समझ ही गए, जो कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम सभी एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आप स्वप्न अवस्था समझ गए, जो कि हम सबका वो व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म है, सबका अपना वो पर्सनल प्लेटफॉर्म है, सबका अपना वो पर्सनल स्पेस है। ये जो बाहर जागृत स्पेस आप देख रहे हैं, ये हम सबका सामूहिक है, इस पर हम सब एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो स्वप्न अवस्था का प्लेटफॉर्म है, वो आप सबका, हम सभी का वो पर्सनल प्लेटफॉर्म है। इसलिए वहाँ अब हम कोई भी वहाँ सृष्टि कर सकते हैं, अंदर कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी चिंतन मनन कर सकते हैं, कुछ भी कल्पनाएं कर सकते हैं। और आपको पता चला कि वो मूल रूप से ज्ञान का प्लेटफॉर्म है, जानने का, समझने का, जनाने का, समझाने का, चिंतन मनन करने का, निर्णय लेने का। क्योंकि चिंतन मनन की जो अंत है वो किस में होता है? निर्णय में। जब तक आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते तो तब तक वो चिंतन मनन जारी रहता है। वो चिंतन मनन तब तक खत्म नहीं हो गया होता। आप छोड़ना भी चाहो तो वो छूटता नहीं है, क्योंकि उसका जो निर्णय निकल के आएगा वही आपके काम का है। चिंतन मनन तो बीच का प्रोसेस है। फाइनल क्या है? फाइनल है जो निर्णय निकल के आता है। क्योंकि निर्णय निकल के आएगा तो फिर आप उसको एक्टिवेट करेंगे, माने फिर उस पर आप कुछ काम करेंगे, और जो उस पर आप प्रक्रिया करेंगे तो उसका फल आएगा बाहर। और उस फल के लिए ही आप ये सारी प्रक्रिया कर रहे थे, क्योंकि उस फल से आपको सुख मिलेगा। अब तीसरी आपकी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। ये भी आपकी व्यक्तिगत अवस्था है। ये भी आपके अंदर जो स्पेस है वो व्यक्तिगत स्पेस है, आपका पर्सनल है। इस आयाम पर आपकी दो चीजें रहती हैं। एक आपकी स्मृति रहती है, माने जिसको आप याददाश्त बोलते हैं या मेमोरी बोलते हैं, उसका स्टोर है जिसको चित्त बोलते हैं संस्कृत की भाषा में। और एक वहाँ अहम है। अहम माने आप जिसको मैं बोलते हैं, आई, मैं। तो ये दो अंतःकरण के जो दो करण हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो अंतःकरण चतुष्टय है, उसके दो करण इस सुषुप्ति अवस्था में स्थित है। वहां ये रहते हैं, इनका निवास है उसमें। जैसे स्वप्न अवस्था में मन और बुद्धि का निवास है। अब उस अवस्था को सुषुप्ति होना क्यों जरूरी है, पहले इसकी ऐसे मोटी मोटी जानकारी दे दूं। जैसे स्वप्न का जो भोक्ता है उसको तेजस बोलते हैं, और या सूक्ष्म बोलते हैं, और स्थूल, ये जो बाहर संसार आप देख रहे हैं जागृत, इसका जो भोक्ता है उसको वैश्वानर या स्थूल भोक्ता बोलते हैं। माने ये स्थूल शरीर उसका ऐसे करके भोक्ता है। और इस तीसरी जो अवस्था है सुषुप्ति, इसका जो भोक्ता है उसको बोलते हैं प्राग, प्राग के रूप में। इसको भी समझेंगे कि ये प्राग मतलब क्या होता है। जैसे आपने वैश्वानर समझा, वैश्वानर का मतलब होता है विश्व में जो स्थित है। तेजस का मतलब समझा जो सूक्ष्म है, प्रकाश पुंज से बना हुआ, प्रकाश की किरणों से बना हुआ है, बहुत लाइट है, बहुत स्पीडी है, प्रकाश के कणों से बना हुआ है। और प्रकाश को संस्कृत में तेज बोलते हैं, इसीलिए उसका नाम वहां तेजस रखा हुआ है। और ये जो सुषुप्ति है, इसमें आपकी कोई ऐसी स्थूल और सूक्ष्म बॉडी जैसी नहीं होती। जैसे यहाँ एक स्थूल बॉडी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, 5 उंगलियां हैं, या 4 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है, पैर में भी ऐसी 4 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है, घुटना है, सिर है, आंखें हैं, नाक है, कान है, ऐसे पूरी बॉडी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना। ये पूरी बॉडी है, आप एक बॉडी के रूप में यहाँ पर आप अपने आप को अनुभव करते हैं जागृत अवस्था में। स्वप्न अवस्था में भी आपकी एक इसी प्रकार की लगभग सेम ही बॉडी होती है, बस वो प्रकाश के कणों की बनी रहती है, ऐसी स्थूल नहीं होती। लेकिन अनुभव वहां पर भी ऐसा ही होता है जैसे यहाँ होता है, तो उसको बोलते हैं तेजस। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में
कोई बॉडी एक्सपीरियंस नहीं होती, ना स्थूल टाइप की ना प्रकाश टाइप की, माने ना तो ये रियल टाइप की और ना काल्पनिक टाइप की। वहां किसी भी प्रकार की बॉडी का एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन मैं हूं ऐसा एक्सपीरियंस होता है। और वहां एक अंधकार पूरा रहता है, अंधेरा टाइप का, और स्पेस जैसा रहता है, स्पेस। और एक ऐसा लगता है कि ये वहां पे ऐसे एक्सपीरियंस होता है कि ये बहुत बड़ा है, और ऐसा मालूम नहीं चलता कि इसकी कहीं कोई अंत जैसा है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ऐसे करके। उसका कोई किनारा, उसका कोई और छोर जैसा एक्सपीरियंस में नहीं आता वहाँ, स्वाभाविक रूप से। बाद में जब उसको और ज्यादा करेंगे तो समझ में आता है कि नहीं वो सब होता है, मगर शुरू में नहीं ऐसा समझ में आता, क्योंकि वैसे भी वहाँ शुरू में बहुत थोड़ी देर के लिए आदमी कभी जा पाता है। वहाँ जागृत अवस्था में रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो उसका नाम ही है सुसुप्ति अवस्था। वहाँ हर चीजें बहुत सोई रहती हैं, बहुत स्थिर ज्यादा रहती हैं, उनमें चंचलता कम होती है, उनमें स्थिरत्व ज्यादा होता है। जी, किसी का माइक ऑन हो गया है। तो जैसे कि सुसुप्ति अवस्था में जब आप जाएंगे प्रैक्टिकली ध्यान के माध्यम से, उस प्रक्रिया के माध्यम से, तो वहां आप अपने आप को कोई बॉडी के रूप में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। वहां कोई बॉडी जैसी नहीं लगती, जैसे अभी ये 2 हाथ पैर आंख नाक कान ऐसा करके कुछ वहां अनुभव नहीं होता, लेकिन आपको दिख सब कुछ रहा होता है। और दिखने से मतलब है कि वहाँ स्पेस जैसा ही दिखता है, कि बस ये जो अंतराकाश, ये जो पूरा आकाश आप देख रहे हो, अगर इस दुनिया से ये सारी चीजें हटा दो, आपकी बॉडी हटा दो, आपकी ये क्या नाम है, पेड़ पौधे, पृथ्वी, ग्रह उपग्रह, ये सब हटा दो, केवल खाली खाली रहे, तो आपने देखा होगा अंतरिक्ष में आप जाएंगे तो वहाँ वो अंधेरा रहता है, अंधकार रहता है। ये जो यहाँ आप उजाला देखते हैं वो लाइट के स्कैटर होने की वजह से देखते हैं वातावरण में, उससे इस प्रकार का उजाला रहता है। नहीं तो अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहाँ जहाँ जहाँ प्रकाश टकरा रहा है वो चीजें तो दिखती हैं, नहीं तो आपको वहाँ सब अंधेरा दिखता है। तो वैसा ही करके आपको एक्सपीरियंस होगा। माने ये जितनी आकाशगंगाएं, ग्रह ग्रह ये जो भी कुछ आप तारे, सब इन सबको हटा दो, थोड़ी ऐसी कल्पना करो, ये सब हट गए और आप भी बॉडी जैसे नहीं हो। आप हो तो, मगर बॉडी की फॉर्म आपकी नहीं है, ऐसी आप कल्पना करो। तो फिर जो आपको एक्सपीरियंस होगा वैसा एक्सपीरियंस सुसुप्ति अवस्था में ध्यान के समय में होता है। और उस समय क्योंकि मेमोरी सोई रहती है, मेमोरी भी सुसुप्त रहती है, मेमोरी वर्क नहीं करती, तो आपकी पर्सनैलिटी आपको वहाँ एक्सपीरियंस नहीं होगी। पर्सनैलिटी का मतलब आप ये हैं, ये आपकी पसंद है, ये नापसंद है, ये आपको अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, आप ऐसा होना चाहते हैं, ऐसा। और चूंकि और कुछ वहाँ होता नहीं, कोई साउंड नहीं, कोई रूप नहीं, कोई भी जो ज्ञानेंद्रियों का विषय है वो वहाँ कुछ नहीं होता, क्योंकि अंधकार ही अंधकार रहता है। बस आप इतना एक्सपीरियंस करते हैं कि ये अंधकार काफी बड़ा है, बहुत विस्तार वाला है, और ये आप हो, ये वहाँ एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर भी आपको वैसा एक्सपीरियंस होगा अगर ऐसा हो जाए जैसी आपको मैं इमेजिन करा रहा हूँ। और आपको वहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी का भी ज्ञान नहीं होता है जब आप जाते हैं ध्यान में, क्योंकि मेमोरी भी सो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुसुप्ति अवस्था में क्योंकि जागृति बहुत कम रहती है, जो चेतन अवस्था है वो बहुत कम होती है, तो उतने में मेमोरी काम नहीं कर सकती। तो मेमोरी काम नहीं करती है उतनी देर तक। और वहाँ एक चीज और है, जैसे अभी आपकी मेमोरी और ऑटोमेटिक काम करती रहती है, मतलब अब आप यहाँ हैं तो वो आपके जरूरत के हिसाब से काम करती रहती है। क्या मेमोरी उसमें से निकालनी है, आपने जो देखा तो वो क्या है, उसका नाम क्या है, वो सब प्रोसेस होता रहता है। मेमोरी लगातार काम करती रहती है। यहाँ जब आप स्वप्न में होते हैं वहां पर भी काम करती रहती है, उतनी चेतना की अवस्था में भी। मगर जब आप सुसुप्ति में होते हैं तो वहां वो काम नहीं करती, क्योंकि उतने कम चेतना में मेमोरी वर्क नहीं करती, फंक्शनेबल नहीं रहती, वो वहाँ फंक्शन नहीं करती। वो फंक्शन नहीं करती
क्योंकि आपकी सारी पर्सनैलिटी तो मेमोरी में है, आपकी याद में है, इसलिए वो वहाँ कोई भी मेमोरी आपको याद नहीं आती कि आप प्रेमजीत हैं, कि आप विनीत हैं, कि आप अम्बरीश हैं, ऐसा कुछ याद नहीं आता वहाँ पे जब आप पहली बार जाते हैं। और जब तक आप याद नहीं करना चाहेंगे तब तक आपको याद नहीं आएगा वहाँ पर। अब ये क्यों हो जाएगा इसको मैं बताऊँ। क्योंकि जब आप वहाँ जाएंगे अगर जगे हुए तब तो पूरी चेतन अवस्था में जा रहे हैं और मेमोरी को काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ मेमोरी आपकी बिना इच्छा के काम नहीं करती, अपने आप नहीं काम करती। अगर वहाँ आप इच्छा करोगे कि ये कुछ काम करे तो फिर आपको जो जो उसमें से चाहिए, जिस जिस बात की इच्छा करोगे, केवल उतना उतना हिस्सा ही उसका फंक्शन में आएगा, नहीं तो वो साइलेंट रहेगी। यहाँ की तरह नहीं है कि वो लगातार कुछ भी दे रही है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ आपके सामने कोई ना कोई विषय उपस्थित रहते हैं और उस विषय के हिसाब से मेमोरी फंक्शन करती रहती है, क्योंकि उसकी आपको लगातार जरूरत पड़ती है। स्वप्न में भी आपको लगातार जरूरत पड़ती है रिकॉग्निशन करने की, ये क्या है, ऐसा रिकॉग्नाइज करने की, अच्छा है कि नहीं, बुरा है कि नहीं, क्या है, ये सारी चीज़ों के लिए मेमोरी का फंक्शन करना जरूरी होता है। तो करती है क्योंकि आपको इसकी नीड होती है। लेकिन जब आप सुसुप्ति में है तो वहाँ कोई विषय आपके सामने नहीं है, तो मेमोरी भी कोई काम नहीं करती स्वाभाविक रूप से। तो वहाँ ये फायदा मिल जाता है रिसर्चर बेस्ड लोगों को, रिसर्चर वाली स्थिति के लोगों के लिए, कि वो उस अवस्था में, उस अवस्था का उपयोग करके केवल उस विषय को अपने सामने रखते हैं जिस विषय को उनको रखना है। माने जिस विषय में भी वो खोज कर रहे हैं या चिंतन मनन कर रहे हैं या कोई ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो केवल वो उस विषय को रखते हैं और वही विषय उनको घंटों बना रहता है। कोई दूसरी चीजें उसमें बीच में नहीं आती। इसी वजह से सुसुप्ति के इसी स्वभाव की वजह से वो चीजें वहां नहीं आती, क्योंकि उसने उस सुसुप्ति अवस्था को ही जागृत कर लिया है यहाँ पर, इस जागृत अवस्था में। तो ये आप वहां जाकर भी कर सकते हैं, ये विषय आप वहां ले जाएं, और क्योंकि वहां फिर किसी भी प्रकार का इंटरफियर नहीं होता, किसी भी प्रकार का बीच में कोई दूसरे विचार या दूसरे मेमोरी के दूसरे भाग एक्टिव नहीं, तो इससे आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, कोई आपके ध्यान को इधर उधर बटाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं रहती है। आप एक ही चीज पर लंबे समय फोकस कर पाते हो इच्छा के अनुसार। जिस भी अंग पर कोई भी विषय, उसके जिस भी अंग पर आप जहाँ पर भी फोकस करना चाहो दिमागी रूप से, वहां पे आपको करते रह सकते हो। तो उसको बोलेंगे कि उनकी जो सुसुप्ति अवस्था है वो उनके कंट्रोल में है, वो उनकी जागृत है, कम से कम उस विषय के लिए जिस विषय में वो अनुसंधान करते हैं, जो उनके इंटरेस्ट का कोई विषय है। तो बाहर तो ये स्वाभाविक हो जाती है, इंटरेस्ट के आधार से काम करती है सुसुप्ति अवस्था, कि आपका जो इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट कहाँ होता है? आपकी मेमोरी में होता है, और इसीलिए इंटरेस्ट बहुत जल्दी चेंज नहीं होते। इन सारी चीजों को देखते रहिएगा, ये सब एक एक चीजें हैं। इसीलिए आपका व्यक्तित्व बहुत जल्दी से परिवर्तित नहीं होता। क्यों नहीं परिवर्तित होता? क्योंकि ये सुसुप्ति अवस्था में स्थित होता है, वहां बहुत जल्दी कोई परिवर्तन नहीं होते। वहां परिवर्तन होने के लिए एक लंबा समय लगता है, इसलिए आपके सारे भाव वगैरह सब वहीं पैदा होते हैं। भाव का मतलब होता है आपकी समझ की सघनता। तो वो जो सघनता है, वो जो गंभीरता है, वो जो गहराई है, वो आपके इस तल को, क्योंकि ये सुसुप्त है, उसी वजह से वो वैसे चीजें हो पाती है। उसी वजह से आपके पसंद और नापसंद बहुत जल्दी से नहीं बदलते। वो जैसे जैसे आपका कॉम्बिनेशन बदलेगा वैसे वैसे वो बदलते हैं, और क्योंकि कॉम्बिनेशन इतना जल्दी नहीं बदलता इसलिए उन चीजों में मतलब म्यूटेशन इतनी जल्दी नहीं होता, इसीलिए म्यूटेशन में बहुत लंबा समय लगता है। और जितना ज्यादा जड़ टाइप का म्यूटेशन होगा उसमें उतना लंबा समय लगेगा। लेकिन जो लोग चेतनावान हो जाते हैं वो अपने अंदर कोई भी म्यूटेशन बहुत जल्दी कर लेते हैं, इसीलिए वो उन्हें अपने अंदर कोई परिवर्तन करना हो तो जल्दी कर लेते हैं, उनको टाइम नहीं लगता। वो चाहते हैं कि हम ठीक है ये चीज़ नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं है, जैसे ही उनको पता चलता है वो उसको छोड़ देते हैं या वो चीज़ को कर लेते हैं। लेकिन बाकी लोगों को बोलोगे कि इसको छोड़ दो, इसको कर लो, नहीं, वहाँ सब अभ्यास से होता है।
वो बहुत दिन उसका प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो उनके कॉम्बिनेशन में चेंज आएगा, तो वो फिर वो उसकी पसंद नापसंद का हिस्सा बनेगा, उसकी पसंद नापसंद में चेंज आएगा, उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा। पर्सनैलिटी मतलब कुल मिला के क्या है, आपकी पसंद और नापसंद का एक जोड़ है, एक समुच्चय है। आप अपनी पसंद और नापसंद को अगर एक कागज पर लिख दो तो बस आप वही हो पर्सनैलिटी के रूप में, और कुछ नहीं। माने एक ऐसा जीव जो इन चीजों को पसंद करता है और इन चीजों को नापसंद करता है, इन विषयों को पसंद करता है और इन विषयों को पसंद नहीं करता है। कुल मिला के यही आपकी पर्सनैलिटी होती है। और इसमें दूसरे आदमी से जितनी मैचिंग और परिपूरकता होगी, उसी आधार से आपके संबंध उस आदमी के साथ उतनी देर मधुर अथवा खट्टे होंगे। अगर मैचिंग है, सब इस तरह से है, तो मधुर रहेंगे, और अगर अनमैचिंग है और विपरीतता है तो वहाँ दुखद स्थितियाँ खड़ी होंगी। तो इस बात को बड़े आराम से आपकी पसंद और नापसंद के डाटा से इस बात को कैलकुलेट किया जा सकता है। कंप्यूटर का जो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे वो इसी आधार से बनाएंगे, और कंप्यूटर आपको इसी आधार से कैलकुलेट करके बता देगा कि आपकी परिपूरकता या आपकी जो मैचिंग है वो इस आदमी के साथ मैक्सिमम है, कितने परसेंट है। उस आधार से फिर आप उस आदमी के साथ या उन आदमियों में से किसी के साथ आप अपना संबंध जारी रख सकते हैं। इसमें आपको बाई चांस वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि अभी तो कोई तरीका नहीं है। अभी आप बस सब जगह ट्राई मारते हैं, बाई चांस है कि कोई मैचिंग वाला मिल जाए, नहीं तो अनमैचिंग के ज़्यादा मिलते हैं, तो दुखद स्थितियाँ ज़्यादा रहती हैं संबंधों में, सुखद स्थिति कम रहती है। ये सॉफ्टवेयर बनने के बाद उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, निश्चित ही हो जाएगा कि आपको सुखद संबंध ही रहेंगे, दुखद में आप जाओगे ही नहीं, उसकी स्थिति नहीं पैदा होगी। और चूंकि बड़े आसानी से संबंधों को छोड़ सकोगे और दूसरे पकड़ सकोगे अपनी पसंद और नापसंद के आधार से, उसमें भी कोई अड़चन नहीं रहेगी, क्योंकि फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट रहोगे उस अवस्था में। तो इसका कोई कंपल्सन नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का, किसी भी ऐसे आदमी के या स्त्री के साथ रहने का जहां आपको रहना अच्छा नहीं लगता। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने क्यों इस प्रकार की व्यवस्था को संरचित किया है, क्यों रचा है इस प्रकार की व्यवस्था को। इसमें आपको एक एक चीज समझ में आएगी। अगर ये जीवन दर्शन आप पूरा समझ लेते हैं तो इससे आप समझ सकोगे कि ऐसी ही व्यवस्था क्यों, ये संपूर्ण समाधान ऐसा ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं, तो वो आपको इससे समझ में आएगा। तो सुसुप्ति अवस्था का मतलब हो गया वहां चीजें बहुत स्लो चलती हैं, बहुत उनमें गति जो होती है वो बड़ी धीमे प्रकार की होती है, और इसकी जरूरत है। अगर ये गति धीमे प्रकार की ना होती, थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर ये गति जागृत प्रकार की होती तो इसका मतलब है कि मेमोरी बहुत तेजी से बदल रही होती। मतलब आपको याद ही नहीं रहता कि आपका घर कहाँ है, आपको याद ही नहीं रहता कि आपकी पसंद क्या है, आपको याद ही नहीं रहता कि नापसंद क्या है, आप ये कुछ भी नहीं रहता आपको। आपका कोई भूतकाल ही नहीं बनता, क्योंकि भूतकाल सारा किससे बनता है, मेमोरी से बनता है। और अगर भूतकाल ही नहीं बनता तो भविष्य काल भी नहीं बनता, क्योंकि भविष्य काल भी किससे बनता है, भूत की वजह से बनता है। भूत में जो सुख दुख हुए उसका मैनेजमेंट करने के लिए आप सारी कल्पना सब कुछ किस लिए करते हो, भविष्य की इसी वजह से करते हो। अगर मेमोरी नहीं बनेगी तो ना भूत बनेगा, भविष्य बनेगा, आपके अंदर केवल वर्तमान रहेगा। तो थोड़ी सी भी मेमोरी है तो वो सुसुप्ति में बनेगी, और वो थोड़ी कायम रहती है, इतना जल्दी नहीं चेंज हो जाती, इतना जल्दी आप भूल नहीं जाते हैं। इसीलिए जिस चीज का आप प्रयोग लंबे समय नहीं करते हैं वो मेमोरी थोड़ा धूमिल होने लगती है। तो ये ऐसी सेटिंग इसमें स्वाभाविक रूप से ही है कि जिस चीज को आप लंबे समय यूज नहीं कर रहे, उसका मतलब है कि उसकी आपको कोई खास जरूरत नहीं है, तो वो आप भूल जाती है, या वो उसकी याददाश्त कम हो जाती है। हाँ, अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज है आज आपके लिए तो उसको आप लंबे समय भी याद रखोगे, भले ही उसका उपयोग आपको कभी कभी होता हो। तो मेमोरी के लिए जरूरी है। और ये जो मैं का आप अनुभव करते हैं, मैं लगातार मैं का अनुभव करते हैं, ये जो चेतन है, जिसको आप चेतन बोल रहे हैं, आत्मा बोल रहे हैं, मैं बोल रहे हैं, ये जो है ये
इसीलिए वहां पे एग्जिस्ट कर पाता है, क्योंकि वहां स्लोनेस है, बहुत स्लोनेस है। अगर वो स्लोनेस वहां नहीं होती, जागृति जैसी जागृति होती, तो वहां ये आई को एक्सपीरियंस कर पाना नामुमकिन था, क्योंकि ये बहुत तेजी से बदल रही थी। जबकि आई के लिए बहुत ठहराव चाहिए, बहुत ज्यादा ठहराव चाहिए, और वो चेतन भी हो और ठहरी हुई हो, तो ये आई का अनुभव होता है वहां पे। और आई पे पर्सनैलिटी आप चढ़ा सकते हो अगर वो स्लो है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि गहरी निद्रा में जाने के लिए, माने गहरे विश्राम के लिए, एक अवस्था आपके पास ऐसी हो जहां आप बिना जागृत और स्वप्न के विषयों के रह सकें विश्राम अवस्था में। क्योंकि यहाँ रहेंगे जागी हुई अवस्था में आप स्थिर नहीं रह सकते, यहाँ आप गतिशील रहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई विषय आपके सामने रहेगा। तो जब आप थकेंगे और अगर आप सुसुप्ति अवस्था में नहीं जाएंगे तो आप रिफ्रेश नहीं होंगे, आपको विश्राम नहीं मिलेगा, आप तरोताजा नहीं हो पाएंगे और 4-6 दिन में ही मर जाएंगे। जैसे अगर किसी को सोने ना दिया जाए, जगाए हुआ ही रखे, तो वो 4-6 दिन में पागल हो जाएगा और मर जाएगा बाद में, क्योंकि वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि सुसुप्ति अवस्था भी कितनी महत्वपूर्ण है, जहाँ आपका आई है, जहाँ आपकी मेमोरी है, जहाँ आपकी पर्सनालिटी है, राज हैं आपके छुपे हुए सारे वहां आप भी वहीं छुपे हुए हैं, रहस्य है वो। अब तक के जितने भी सारे लोग रहे उस बात के खोजी, उनके लिए वो रहस्य रहा। जग्गी वासुदेव भी बताते हैं ये रहस्य है। रहस्य क्यों है? क्योंकि गहरे में है, ऐसे पता नहीं चलता आराम से, बहुत गहरे जाना पड़ता है। समुद्र में बहुत गहरे जो चीजें होती हैं, जैसे ही मोती मोती के लोग बोलते हैं, तो वो समुद्र में बहुत गहरे में होती है, ऊपर से नहीं दिखाई पड़ता कि क्या है। अंदर गोता लगाओ तो सब पता चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, माने उन जगहों को चेतन करो तो पता चलने में आता, नहीं तो रहस्य है, मिस्टिक है। इसकी यूटिलिटी आप समझ गए होंगे कि कितनी गहरी यूटिलिटी है इसकी। और वहां कोई आपकी इच्छा लंबे समय छोटे समय टिक पाती है। अगर वो आई आपका कहीं ऊपर होता तो अभी इच्छा की नहीं कि अभी खत्म हो जाती, फिर दूसरी उठती, फिर तीसरी, मतलब पागल जैसी स्थिति हो गई होती। किसी एक ही इच्छा पर आप रह नहीं पाते जब तक वो पूरी नहीं होती। तो आप देख रहे हैं ये सारे वहाँ के फंक्शन हैं, और इन फंक्शंस की जरूरत है एक कंप्लीट यूनिट के लिए। जागृत अवस्था की भी जरूरत है, स्वप्न अवस्था की भी जरूरत है, माने ज्ञान की अवस्था की, और सुसुप्ति अवस्था की भी जरूरत है, माने होने की अवस्था की। इसलिए उसको आपको बोलते हैं बीइंग की अवस्था, होने की अवस्था। आप वहाँ केवल हैं, आपका वहाँ होना है, आप वहाँ होते हैं, आप वहाँ रहते हैं, वो आपका घर है। क्या है? सुसुप्ति अवस्था, आपकी खुद की। वो आपका गहरे से गहरा तल है, माने वो गहनतम तल है। अब इससे और गहरा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पर तो आप ही हैं, अब उसके पीछे और कुछ नहीं। ये जागृति है, स्वप्न है और सुसुप्ति है। सुसुप्ति पर आपका रहना है, वो आपका गहनतम तल है। इन्हीं तीनों तलों से आपका होना और होने वाली सारी प्रक्रियाओं सब पूरा हो जाता है इन्हीं। अब इन 3 तलों से ज्यादा और किसी तल की जरूरत नहीं होती। चौथा जो तल है उसको मैं कल बताऊंगा, और वो तल नहीं है, वो इन तीनों तलों का अभाव मात्र है, वो हम समझेंगे। होने में केवल ये 3 तल ही है बस, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। एक किसी भी फुल फ्लैज फंक्शनल यूनिट के लिए बस इन्हीं तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। इसमें आपकी कहानी पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। आप परफेक्ट एक यूनिट इसमें एक्सप्लेन हो जाती है पूरी चीज। अब एक ना होने वाला पार्ट बचता है, वो उसका कल हम लोग अध्ययन करेंगे, कल उसके बारे में समझेंगे। तो सुसुप्ति क्या हो गई? एक ऐसी अवस्था हो गई जहाँ सब कुछ सच, जहाँ सब कुछ शांत जैसा है, बस आकाश जैसा है, बस आपका होना भर है। इतनी शांति वहां होती है, इतनी शांति।
आपकी पर्सनालिटी सारी वहीं पर स्टोर है, आपका मूल सारा वहीं पर स्टोर है। आप क्यों कोई गति करते हो ये आपको वहां से मालूम चलता है। वहां से आप धीरे धीरे स्वप्न में आए, तो जब आप साधना में जाएंगे तो वहां से धीरे धीरे आए, क्योंकि अभी तो बहुत क्विक क्विक होता है सब, क्विक सो जाते हो, क्विक जगते हो, तो मालूम नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। जब आप ध्यान साधना में जाएंगे तो इन चीजों को स्लो करके देखेंगे कि कैसे आप जागृति से स्वप्न में जा रहे हैं, कैसे स्वप्न से आप सुसुप्ति में जा रहे हैं, तो सुसुप्ति से कैसे आ रहे हैं। अगर उसको स्लो करके देखेंगे तो देखेंगे कि आते और जाते समय आपके अंदर किन चीजों का उदय और अस्त होता है, कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपकी स्फूर्ति चली जाती हैं और कौन सी क्वालिटीज हैं जो रिमेन जगी रहती है। ये सब आप देखेंगे अलग अलग तलों पर। इस तल पर क्या जगा हुआ, क्या सोया हुआ है, उस तल पर क्या जगा हुआ, सोया हुआ है, कितना सोया और जगा है, सुसुप्ति पर क्या सोया और क्या जगा है, कितना सोया और जगा है। ये सारी चीजें आपसे मतलब जिनको भी ऐसी इच्छा होगी और जो उसमें जाने की स्थिति रखते होंगे तो वो इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं अपने अंदर। इन सारी चीजों को जो कि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस की है तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, और आपको इस ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इसको उस तरह से रियलाइज भी नहीं कर सकते तो वो यहाँ जागृति में उसके एक्शंस से जोड़ जोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ, तो उससे इस चीज को कंफर्म कर पाए और रियलाइज कर पाए। और लॉजिक में आपको सेट करके बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि हाँ हाँ ऐसा हुए बिना तो ये नहीं हो सकता। ये है सुसुप्ति अवस्था, क्या नाम सुसुप्ति इसी वजह से। और वो प्राग क्या है, का जो भोक्ता है, वहाँ का जो एक्सपीरियंसर है उसका नाम है प्राग। प्राग का मतलब होता है, प्रा इसमें उपसर्ग है और ज्ञा बोलते हैं ज्ञान को। प्रा का मतलब जिसको किसी ने, मतलब जो पहले से है, जिसको किसी ने रचा नहीं है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, ये पहले से है, माने पूर्व का ज्ञानी, माने मूल ज्ञानी। क्योंकि ये आप अपनी उस अवस्था में जाते हैं तो आप वहां देखते हैं कि आपको वहां कोई ज्ञान नहीं रहता। अगर आपकी मेमोरी काम ना करे जितनी देर उतनी देर आपको आप हो, इससे ज्यादा आपको कोई ज्ञान नहीं होता वहां। इसको प्राकष्ट ज्ञान भी बोलते हैं, पूर्व ज्ञान भी बोलते हैं, या पहले का ज्ञान भी बोलते हैं। या जब आपने जन्म लिया तो जो आपकी अवस्था थी ज्ञान की वो ये होती है पहली अवस्था, माने केवल प्राकृतिक ज्ञान आपको वहां रहता है। मतलब आंख से कुछ दिखेगा तो कुछ होगा, नहीं दिखता तो नहीं होता, ऐसा ज्ञान। इसलिए उसको प्राग बोलते हैं। प्राग मतलब जैसे 5 ज्ञानेंद्रियों से जो सामान्य ज्ञान होता है वैसा ज्ञानी, बड़ा ही सिंपल सा ज्ञानी, जिसके ज्ञान में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बड़ा सरल सा, ऐसे सिंपल सा जैसे बच्चे का होता है। वहां कोई लेयर सभी स्टार्ट नहीं होती है। पहली लेयर स्वाभाविक वाली या प्राकृतिक ज्ञानी, मतलब प्रकृति से आपको ज्ञान की जो अवस्था मिलती है वहां जन्म के समय, उसे प्राग बोलते हैं। और ये बात सही है, जब आप वहां जाएंगे एक्सपीरियंस करेंगे तो ऐसा ही पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको थोड़ा विजुलाइज भी कराने की कोशिश की कि अगर अंतरिक्ष में आपको छोड़ दिया जाए और ये बॉडी का एक्सपीरियंस आपको ना हो वहां पे, और सारे ग्रह नक्षत्र तारे सितारे सब हटा दिए जाएं, तो वहां जो आपको अनुभव होगा कि ये बस स्पेस ही स्पेस है, काला काला, और यही मैं हूँ, बस इस ज्ञान को प्राज्ञ बोलते हैं और इस ज्ञानी को प्राज्ञ बोलते हैं। वहां ये आनंद का भोक्ता होता है। अब आप समझोगे आनंद क्या है यहाँ, वो वहां आनंद का भोक्ता होता है। जागृत अवस्था में सुख दुख का भोक्ता होता है, स्थूल सुखों और दुखों का। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म सुखों और दुखों का भोक्ता होता है। सुसुप्ति में आनंद का भोक्ता होता है। आनंद का मतलब विषयों माने सुख दुख का अभाव। आनंद कोई अपने आप में कोई चीज नहीं है, ये जो आपको जागृत और स्वप्न अवस्था में सुख दुख होते हैं
ये सुख दुख वहां नहीं होते, इस अभाव को आनंद के नाम से जाना जाता है। तो आनंद कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, किसी अभाव का नाम है, किन्हीं चीजों के अभाव का नाम है, अनुपस्थिति। तो सुख दुख की अनुपस्थिति को बताने के लिए वहां आनंद शब्द का है, और वो है कि वो एक जैसा रहता है, एक रस रहता है। तो सीधी सी बात है, वहां पे जब कोई विषय ही नहीं है तो एक ही रस ही रहेगा। जितनी देर भी आप वहां रहते हैं तो वहां बस विश्राम की अवस्था रहती है, बिना किसी विषयों के विश्राम की अवस्था एक जैसी। तो ये सुसुप्ति अवस्था का वर्णन हो गया। इसमें अब आप कुछ आगे पूछेंगे तो आगे और बात चलेगी।